Hello everyone. Today we will start a new chapter of your geography book, chapter 6. Chapter name is Major Landform of the Earth. Landform means different land formation of the Earth. Here you can see image of different types of landform. Mountain, plateau, plains, hill and mountain range are the different types of landform of the Earth. Here you can see hill. Hill is a land surface that rise higher than the surrounding area. कि हिल क्या होता है कि अपने जो सराउंडिंग एरिया है, फॉर एग्जांपल प्लेन एंड प्लेटू, उनसे उसका हाइट ज़्यादा होता है. एंड माउंटेन an area which height is more than 600 meter is called mountain. And these different types of landform occur to different types of process, and these process are divided into two parts. First is internal process and second is external process. Do you know on earth, you can say on ground which we live is slowly moving, कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो अर्थ स्लोली मूव करती है, बट वी कैन नॉट फील दिस मूवमेंट बिकॉज द मूवमेंट रेट ऑफ अर्थ इज वेरी स्लो. तो जो अर्थ है वो बहुत स्लो मोशन में मूवमेंट करती है, तो उसकी वजह से हमें वो मूवमेंट फील नहीं होता है. एंड दिस इज हेल्ड ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ. एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल प्रोसेस आर earthquake and volcanic. And due to internal process there are different types of upliftment and sinking in earth surface. कि इस इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट तो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा हाइट हो जाती है, उठ जाते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन हो गए, और कुछ एरिया अपने सराउंडिंग एरिया से नीचे धस जाते हैं, मीन्स वहाँ पे वैली क्रिएट हो जाता है. And our earth are made up of different types of plates, and these plates are move freely, या you can say floating on molten magma. तो जब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं उनमें से जब टू प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट होगा, यानी कि न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होगा. और अगर टू जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर चली जाती है तो वहाँ पे वैली टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं. सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस. ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोसेस वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ग्राउंड. तो इस फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू इरोजन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएट ऑन द अर्थ. एंड फर्स्ट इज व्हाट इज इरोजन. द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. एंड इरोजन held due to running water, ice and wind. कि कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब रेन आता है तो उस तब ग्राउंड पे जो वाटर कलेक्ट हो जाता है तो वो जहाँ पे स्लोप होता है उसकी तरफ से वो बह के रनिंग करना स्टार्ट कर देता है. तो जहाँ से वाटर नीचे की तरफ जा रहा है तो आप देखोगे कि ऊपर का जो सोयल का लेयर है उसको वो क्या करता है, कट करके अपने साथ ले जाने लगता है. तो इससे क्या होगा कि अपर लेयर तो कट जाएगी और जहाँ पे वाटर रनिंग करके जा रहा है, फ्लो होके जा रहा है, तो जहाँ पे डिपॉजिट करेगा तो उस एरिया का हाइट इंक्रीज हो जाएगा. इट मीन न्यू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएट. तो रनिंग वाटर का इफेक्ट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन आती है. ठीक है, तो इट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. कि कहीं पे तो इरोजन हुआ, तो इरोजन से क्या हुआ कि जो सरफेस है वो लोअर हो जाएगा और जहाँ पे ये डिपॉजिट कर रही है उसको ले जाके सेडिमेंट्स को, वहाँ पे एक न्यू लैंडफॉर्म बिल्ड हो जाएगा. इन वर्क ऑफ आइस इट इज मोस्टली इन ग्लेशियर में, कि जो माउंटेन है उनका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो ग्लेशियर से कवर है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट होके नीचे आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग एरिया को कट करके स्लोप के वाइज उसको ले जाके कलेक्ट कर देते हैं. और जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है विंड का, कि जब विंड स्पीड से चलती है तो वो अपने साथ एक जगह से सोयल को ले जाके दूसरी जगह डिपॉजिट करती है. तो उससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं.
So we can divide different types of landform into two parts. First is mountain, second plateau, and third is plain. Now we will discuss about mountain. So mountain is any natural elevation of the earth surface. The mountain may have a small summit and a broad base. कि जो mountain होता है उसका शेप दिस टाइप का होता है कि जो इसका समिट है वो तो क्या होगा, स्मॉल, और जो इसका बेस होगा वो होगा ब्रॉड. एंड दिस इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया. कि जो माउंटेन होते हैं वो अपने सराउंडिंग एरिया से इनका हाइट ज़्यादा होता है. एंड जैसे जैसे एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकेम कोल्डर. कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा. तो जो माउंटेन जिनका हाइट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल कोल्ड होता है. सम माउंटेन आर परमानेंटली फ्रोजन, कवर विद फ्रोजन rivers of ice, and these frozen river of ice are called glacier. कि जो मोस्टली हाई माउंटेन है वो ग्लेशियर से कवर होते हैं. देयर आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी. कि कुछ ऐसे माउंटेन होते हैं कि जो सी के अंदर भी होते हैं. बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया. बिकॉज यू कैन से population of mountain area is very less, because mountains जो climate होगा माउंटेन का वो क्या होता है, cold climate होता है, तो उसकी वजह से लोग वहाँ कम रहते हैं. सेकेंड, since the slope are steep, less land is available for farming. कि जो माउंटेन है वो उनके प्लेन वहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वो फार्मिंग के लिए यूज नहीं किए जाते. माउंटेन में भी अरेंज इन ए लाइन नोन एज द रेंज. कि जब एक साथ कई माउंटेन एक रेंज में एक लाइन में पूरे अरेंज होते हैं तो उनको हम माउंटेन रेंज कहते हैं. और उनकी जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है. फॉर एग्जांपल हिमालय, आल्प्स एंड द एंडीज आर द माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड. एंड हिमालय तो आपको पता ही है इंडिया के नॉर्थ साइड में लोकेट है. आल्प्स यूरोप में है एंड एंडीज आर इन साउथ अमेरिका. माउंटेन आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड इज volcano mountain. And these occur due to different types of internal and external process. First is fold mountain. Himalaya and the Alps are the youngest fold mountain of the world. And Aravalli, that is situated in Rajasthan in India, is one of the oldest fold mountain system of the world. तो अब हम स्टडी करेंगे कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है. तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ की जो इंटरनल प्रोसेस है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो उनमें क्या होता है कि फोल्ड पड़ते हैं. तो फोल्ड आने से क्या होते हैं, उनके जो कॉर्नर हैं वो आपस में डिस्ट्रॉय होंगे. तो वहाँ पे जो उनके डिस्ट्रॉय होने से जो उनका मटेरियल होता है वो कलेक्ट होके एक माउंटेन टाइप सा स्ट्रक्चर लेता है. तो जो हिमालय माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन है, वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है कि इनके नीचे की जो प्लेट्स हैं वो अभी भी आपस में टकरा रही है, तो इसकी वजह से अभी भी इनका हाइट इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड इज ब्लॉक माउंटेन दैट आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली. कि कई बार क्या होता है कि जब हमने जैसे रीड किया कि जब 2 प्लेट्स में फोल्ड पड़ते हैं तो फोल्ड माउंटेन होते हैं. बट कई बार क्या होता है कि जब 2 प्लेट्स होती हैं वो आपस में बिना टकराए एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, तो बीच में क्या होता है कि गैप बन जाता है. तो उसी जगह पे अर्थ के ऊपर का जो एरिया होता है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि वहाँ पे एक वैली टाइप सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. तो उसके जो सराउंडिंग का एरिया है वो हमें एज ए माउंटेन शो होगा, तो उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहेंगे. एंड जो उसका नीचे वाला पार्ट है उसको जो कहेंगे हम ग्रेबन, एंड जो अपलिट पार्ट है दैट इज कॉल्ड होस्ट. Rhine Valley and the Vosges mountain is the example of block mountain, and these both are situated in Europe continent. And third is volcanic mountain,
and volcanic mountain formed due to volcanic activity. Here you can see image of volcanic mountain कि जब वोल्केन आता है तो उसके साथ, जब वोल्केन अपने साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, लावा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को लेके आता है, तो ये जब माउंटेन से ये जब वोल्केनो स्टार्ट होता है तो उससे डिफरेंट टाइप्स जो लावा और जो रॉक्स निकलते हैं तो वो नियर बाई एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं और उनके कूल डाउन होने से एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन बिकॉज it is held due to volcanic activity. An example of volcanic mountain are Mount Kilimanjaro in Africa continent and Mount Fujiyama in Japan are the example of volcanic activity. You can see these mountains are made due to volcano. Mountains are very useful for us. The mountains are a storehouse of water because माउंटेन्स में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर होते हैं, तो उनके मेल्ट होने से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर है उन्हें वाटर मिलता है. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में गंगा यमुना जो रिवर हैं, बिगेस्ट रिवर है, उनमें वाटर हिमालयन माउंटेन के ग्लेशियर से ही आता है. मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर ऑफ द माउंटेन. रिवर्जन आर मेड एंड द वाटर इज हर्न फॉर द यूज ऑफ द पीपल. कि जो माउंटेन हैं वो उनसे के ग्लेशियर से जब रिवर में वाटर आता है तो हम क्या करते हैं कि जो रिवर्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम बना के वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उस वाटर को हम इरिगेशन या यू कैन से फॉर एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम उनको यूज करते हैं. द रिवर वैली एंड द टेरेस आर आइडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. कि जब माउंटेन से रिवर प्लेन एरिया में आती हैं तो वो माउंटेन से जो भी सोयल या पेबल्स को जो भी सेंडिमेंट्स अपने साथ लेके आते हैं तो प्लेन एरिया में उसको वो डिपॉजिट कर देती हैं और उनमें क्या होता है सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो उससे उनकी वजह से लैंड का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है. तो जहाँ पे रिवर वैली होती हैं, जो रिवर्स बेड होते हैं जहाँ पे पर ईयर रिवर्स अपना सेंडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है. माउंटेन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना. Flora means different types, different species of the plants. Fauna means different species of the animal and bird. तो जो माउंटेन होते हैं उन पे हमने देखा होगा आपने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रहते हैं, तो फॉरेस्ट की वजह से हमें वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल मिलती हैं. एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फ्यूल, फूडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम, रेजिन etc. मीन्स कि जो भी आपके फॉरेस्ट हैं वो जो माउंटेन पे जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं उनसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, हर्ब, गम्स, रेजिन एक्सेट्रा, यानी कि हम वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. मैनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. माउंटेन प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट. कि we can see there are different types of tourist site. You can see tourist place are located in mountain. तो हम लोग जैसे कई बार लोग जाते भी हैं माउंटेन्स पे, जो टूरिस्ट जो आपके हिल स्टेशन होते हैं वो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए वो फेमस होते हैं. Several sport like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. There are different types of sports that is play in mountain. So we can, in this chapter we had discussed about different types of mountain. In our next class we will discuss about plateau and plains and what is the importance of plateau and plains for us. Thank you.